आज का टॉपिक है खानापुरी। खानापुरी किसे कहते हैं? खानापुरी का अर्थ होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, अर्थात किश्तवाड़ के बाद जब खानापुरी शुरू होता है तो जमीन से संबंधित सारी बातों की जानकारी लिखी जाती है कि कौन जमीन पहले किसका था, आज किसका है, किसने किस आधार पर कब कहाँ कितने रुपये में किसके समक्ष कितना जमीन प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में किश्तवाड़ के नक्शे में खानापुरी एक नंबर से शुरू करते हुए पूरे मौजे के सभी प्लॉटों में नंबर देने को खानापुरी कहा जाता है। खानापुरी किस दिशा से आरंभ तथा किस दिशा की ओर समाप्त किया जाता है। सर्वे के सभी चरण, चाहे किश्तवाड़ हो या खानापुरी हो या बुझारत, ये सभी की आरंभ करने की दिशा उत्तर पश्चिम कोने से दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त किया जाता है। खानापुरी करते समय अमीन के पास कितने रजिस्टर होते हैं और इनमें क्या दर्ज होता है? खानापुरी करते समय अमीन के पास मुख्य रूप से दो रजिस्टर होते हैं, नया रजिस्टर और पुराना रजिस्टर। नया रजिस्टर, अमीन अपने पास एक नया रजिस्टर रखता है जो बिल्कुल ही सादा परंतु बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित होता है। इस रजिस्टर में अमीन प्रत्येक प्लॉट का ब्यौरा लिखते हैं कि आज यह जमीन किस व्यक्ति का है, यह किस प्रकार की जमीन है, जमीन का खेसरा, खाता, रकबा, किस्म, लगन, नवैयत आदि का जिक्र किया जाता है। पुराना रजिस्टर, पिछला सर्वे के समय जो रजिस्टर तैयार किया गया था उस रजिस्टर की वसूल प्रति अमीन अपने पास रखते हैं, जिसकी मदद से खानापुरी करने में सहूलियत होती है। इससे यह पता आसानी से चल जाता है कि आज जो जमीन अमुक व्यक्ति का है वही जमीन पिछले सर्वे में किस व्यक्ति का था। पुराने रजिस्टर के आधार पर नए रजिस्टर का निर्माण होता है। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं? खतियान में कुल 21 खाने होते हैं, जिसमें 10 खाने का उपयोग अधिक किया जाता है। कॉलम 1 में खेसरा लिखा जाता है, कॉलम 2 में भूस्वामी का पूरा पता लिखा जाता है, कॉलम 3 में पृष्ठ संख्या अंकित होता है, कॉलम 4 में जमीन की किस्म लिखा जाता है और कॉलम 5 में जमीन के लगान देने वाले रैयत का नाम तथा संयुक्त हिस्सेदारी का नाम लिखा रहता है। कॉलम 6 में भूस्वामी के सारे उत्तराधिकारी का नाम लिखा जाता है, कॉलम 7 में जमीन का रकबा लिखा जाता है, कॉलम 8 में भूस्वामी के द्वारा जमीन पर लगाए गए वृक्ष का जिक्र रहता है, कॉलम 9 में लगान के बदले दिए जाने वाले फसल का जिक्र होता है, कॉलम नंबर 10 में गैर मजरूआ जमीन का रकबा डिसमिल में लिखा रहता है। खानापुरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? खानापुरी करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खानापुरी करते समय नंबर का सिरा उत्तर में रहना चाहिए। अगर नंबर के लिए जगह न हो तो उसे पश्चिम में रखा जा सकता है। नंबर देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नंबर नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्लॉट इतना छोटा हो तो उसमें उसका नंबर न अट सके तो उसमें बिंदु का चिन्ह देकर दूसरे प्लॉट में उस प्लॉट का नंबर देकर बिंदु चिन्ह उसमें भी देना चाहिए, जैसा कि उस छोटे प्लॉट में दिया गया है। छूटे हुए प्लॉट में बटा नंबर दे दिया जाएगा, उसके लिए हाशिए पर लिखा जाएगा, पर नक्शे पर नंबर बटा का चिन्ह दे दिया जाएगा। जो प्लॉट दो हिस्से में बट गया हो तो जिस सीट में बड़ा टुकड़ा होगा नंबर उसी में दिया जाएगा। रेलवे लाइन, सड़क, नदी, रास्ता, नाला, जंगल, आहार तथा बड़ा प्लॉट पड़ने पर अगर नंबर कुदान पर पड़ता हो तो वह नंबर कुदान नहीं माना जाएगा। किसी खेसरा का क्षेत्रफल
खाना पूरी करते समय 3 अमीन मिलकर निकाले हैं, तीनों अमीन का निकाला हुआ रकबा जोड़कर उसमें भाग देकर औसत क्षेत्रफल निकाला जाता है और इसे खतियान में क्षेत्रफल नोट कर दिया जाता है कि खेत का रकबा अगर 1 धूर हो तो उसे लिखने के बाद आधा से अधिक यानी 1/2 धूर अधिक आए पर उसे 1 धूर माना जाता है, जबकि आधा से कम आने पर उसे छोड़ दिया जाता है। अमीन को खाना पूरी करते समय अपने पास पूर्व सर्वे का पुराना नक्शा रखना चाहिए। इसमें अगर किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी का पता नहीं चले तो वंशावली या कुर्सीनामा बनवाना चाहिए। खाना पूरी करते समय शिकमी रैयत वाले खतियान के कॉलम नंबर में सभी व्यक्ति का नाम लिखकर शिकमी जमीन जोतने वाले किसान का नाम लिखा जाता है। बट्टा नंबर क्या है? खाना पूरी करते समय या किसी मौजे का सर्वे करते समय भूमापकगण से किसी प्लॉट का सर्वे करना छूट गया हो तो उस स्थिति में छूटे हुए प्लॉट के नंबर को नक्शा के किनारे में लिख दिया जाता है, उसे ही बट्टा नंबर कहते हैं। माना कि किसी मौजे के कुल 900 अंक तक खेसरा नंबर है, लेकिन खेसरा नंबर 70, 75, 80 तथा 90 अगर छूट गया हो तो इसे बट्टा देकर नक्शे के कोने पर इस प्रकार लिखेंगे: 70/901, 75/902, 80/903 और 90/904। तस्दीक किसे कहते हैं? खाना पूरी में किए गए कार्यों को जो उच्च पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाता है उसे तस्दीक कहते हैं। बुझारत से आप क्या समझते हैं? खाना पूरी के कार्य की समाप्ति के पश्चात बुझारत का कार्य आरंभ होता है। बुझारत का मतलब होता है समझना, बुझना। सर्वे के समय जब खाना पूरी का कार्य किया जाता है तो सर्वे कर्मचारी किसानों को खेसरा नंबर, चौहद्दी, प्लॉट के जोत आबाद की जानकारी देते हैं। किसान अपने प्लॉट का शुद्धिकरण भी उनसे करवाते हैं। सरकार की ऐसी क्रिया को बुझारत कहते हैं। बुझारत का कार्यक्रम कम से कम 3 चरण में किया जाता है। बुझारत के दौरान ही पता चलता है कि सर्वे कार्य में कहां कहां गलतियां हुई है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। दूसरे शब्द में सर्वे कर्मचारी किसानों के सहयोग और कागजातों के आधार पर जो नया कागजात तैयार करते हैं और उस नए कागजात में जो नाम, पता एवं अधिकार लिखते हैं, उसी बात को प्लॉट पर जाकर किसानों के बीच जानकारी देना कि किसी जमीन पर किसका नाम, पता एवं अधिकार लिखा गया है। इसी प्रक्रिया को बुझारत कहा जाता है। हल्का नंबर क्या है? पंचायत के सीरियल नंबर को हल्का नंबर कहा जाता है। जमाबंदी किसे कहते हैं? जमाबंदी एक प्रकार का एक रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर गांव के प्रत्येक किसान की संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। प्रत्येक गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। यह रजिस्टर अंचल के कर्मचारी या ग्राम सेवक को दिया जाता है। जमींदार जब अपने जमींदारी सरकार को स्वीकृत करने जा रहे थे तब अपनी जमींदारी के माध्यम से गांव के सभी किसानों की भूमि का पूरा ब्यौरा लिखकर अपने जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया था। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं? किसान के सभी जमीन के पूरे विवरण को अधिकार अभिलेख कहते हैं। अधिकार अभिलेख में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया जाता है, जैसे जिला की चौहद्दी, क्षेत्रफल, भूमि के लगन, जमीन की किस्म के बारे में, प्लॉट के अंदर यदि कुआं, मकान, वृक्ष आदि हो तो उसका बाजार मूल्य इत्यादि का वर्णन अधिकार अभिलेख में साफ तौर पर दर्ज होता है। क्या है खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज तथा इंडेक्स फॉर्म? खेसरा फॉर्म। खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। नक्शे में दिए गए नंबरों के पूर्ण जानकारी को खेसरा फॉर्म कहते हैं। खतियान फॉर्म। खेसरा के प्रत्येक नंबरों को खातेदार या जमाबंदी के अनुसार विवरण, लगन इत्यादि लिखा जाता है, उसे ही खतियान फॉर्म कहते हैं।
तनाजा फॉर्म, किसी खेत पर जब दो या दो से अधिक रैयत अपना हक जताते हैं तो इन सबों का नाम एवं विवरण तनाजा फॉर्म में लिखा जाता है। यादाश्त फॉर्म, जब किसी खेत के बारे में नया जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी को यादाश्त फॉर्म में दर्ज किया जाता है। वंशावली फॉर्म, जिस खतियान के खाते में रैयती जमीन कई पीढ़ी से चली आ रही है तो उस स्थिति में अमीन वंशावली फॉर्म तैयार करते हैं, अर्थात जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण लिखा जाता है, इससे पूरे रैयतों का पता चलता है। तेरीज, जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण जिस तालिका में लिखा जाता है उस तालिका को तेरीज कहते हैं। इंडेक्स, जिस फॉर्म पर पूरे गांव का पुराने खेसरे के नंबर का खाता नंबर लिखा जाता है उसे इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। छीट ए राजी क्या है? सर्वे में बाउंड्री करते समय अमीन इंस्पेक्टर की गलती से एक मौजे की जमीन किसी दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो तो उसे छीट ए राजी कहेंगे। इस प्रकार छीट ए राजी दो मौजा में बटे खेतों की नक्शे तथा अभिलेख में दर्ज होता है। छीट ए राजी का सीमाना मोटी लाइन से दिखाया जाता है। खेसरा नंबर तथा खेसरा वही से आप क्या समझते हैं? प्लॉट में दिए गए नंबर को खेसरा नंबर कहा जाता है तथा खेसरा नंबर शुरू से अंतिम नंबर तक जिस रजिस्टर पर लिखा जाता है उसे खेसरा वही कहा जाता है। गांव की आबादी पैमाइश के बाद ही नक्शा और खेसरा तैयार किया जाता है। बंटवारा का भी खेसरा नंबर से तैयार होता है।